नमस्कार, मैं अजय झा अपने चैनल एस्ट्रो व्यू पॉइंट के माध्यम से आप लोगों के सामने हूँ। हिंदू संस्कृति पर, अपने सनातन धर्म पर तो मैंने संकल्प लिया है कि इसकी सुरक्षा संरक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसके प्रति धीरे धीरे आप लोगों को जागरूक करता रहूँगा। इसी कड़ी में आज मैं कुछ विचार को रख रहा हूँ। हमारे सनातन संस्कृति की नींव है गो, गंगा, गायत्री, गौरी और गीता। आज हम गो की बात करेंगे, अगले वीडियो में आगे बातें होंगी। फिलहाल आज गो की बातें होंगी। गौ की महिमा श्रीमद् भागवत हो, चाहे कोई भी पुराण अगर आप उठा करके देख लीजिए तो गो की महिमा उसमें इतनी अधिक तरीके से लिखी हुई है कि आपको लगेगा कि साक्षात ईश्वर की प्रतिमूर्ति है गो। भगवान कृष्ण भी गायों को चराया करते थे। भैंस वगैरह का चलन उस समय नहीं था, क्योंकि भैंस वगैरह का चलन अगर होता तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसका उल्लेख होता। भैंस का उल्लेख मिलता है महिषासुर का वध जब देवी भगवती करती हैं, तो उसमें महिषासुर का वध का नाम मिलता है, उसकी भी कथा है। लेकिन महिष की प्रवृत्ति कहीं न कहीं तामसी ही मानी जाती है, और आज तक भी कोई भी महिष दूसरे किसी अन्य रंग का नहीं होता है, उसका रंग काला ही होता है। और काले रंग हमारे यहाँ तामस का, इन चीज़ों का प्रतीक माना जाता है, नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। तो हमारी जो गौ माता है, गौ माता से ताल्लुक हमारी देसी गौ माता से। आज उनके पास दूध की कमी हो रही है। दूध तो शुरू से कम मिलता था, लेकिन वो दूध वास्तविकता में दूध नहीं होकर के अमृत है। आज व्यवसायिक युग में उसका अस्तित्व लगभग समाप्त होने की ओर अग्रसर है। हम सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि गाय के दूध में स्वर्ण का भस्म भी पाया जाता है, इसीलिए गाय का दूध हल्का पीले रंग का होता है। बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं वो गौ के दूध का सेवन करने से समाप्त हो जाती है। गाय का दूध तो दूध है, गाय का घी अगर पुराना घी हो तो उसमें और भी अच्छा है। शायद इस कोविड के दौर में नज़ला जुकाम या सांसों से संबंधित, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित किसी भी रोग को समाप्त करने में सक्षम है। गाय का गोबर रेडिएशन को कम करता है। वैज्ञानिकों ने यहाँ तक कहा है कि जहाँ गाय के गोबर से लीपन होता है, जहाँ उसको लीपते हैं जिन क्षेत्रों में, वहाँ एटम बम का भी असर नहीं होता है। तो जब गाय का दूध, गाय का घी, गाय की दही, गोमूत्र, गोबर सब उपयोगी है, तो इसके साथ इतनी जो हम सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा क्यों? इसका कारण है पश्चिम का अंधानुकरण। हम लोग पश्चिम का अंधानुकरण करते हैं। हम लोग को लगता है कि वो जर्सी गाय जो है वो ज़्यादा दूध देती है, ज़्यादा आकार प्रकार की है। आप अगर थोड़ा सा उसका इतिहास जानें तो शायद आपको ये पता चल जाएगा कि पश्चिमी देशों में गाय को केवल दूध के लिए उपयोग नहीं करते हैं, उसके मांस को भी लोग खाते हैं। तो बड़ा आकार प्रकार उनका इसीलिए है
और कहीं न कहीं जो इसकी है प्रजाति आपको है वर्णशंकर प्रजाति है। तो वर्णशंकर प्रजाति के दूध का अगर हम सेवन करेंगे तो हमारे अंदर जो प्रवृत्तियां आएंगी वो कहीं न कहीं उसी तरीके की आएंगी। आज जो समाज में विकृति हो रही है, हिंदू संस्कृति का ह्रास होते जा रहा है, लोग इसको गाली देना शुरू कर दिए हैं। नौजवान तो समझते हैं कि हम लोग हिंदू संस्कृति की अगर बात करें तो लगेगा उनको कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ गया। तो इस तरीके की जो प्रवृत्ति हो रही है कहीं न कहीं इन्हीं सब कारणों से हो रही है। आपके देसी गायों की बहुत सारी नस्लें हैं, कोई ज़्यादा भी दूध देती हैं, तो हम अगर उनका उपयोग करें, थोड़े कुछ महंगा भी मिलता है तो भी, देखिए अच्छी चीज़ें कभी भी सस्ती नहीं होती। आप भले ही अल्प मात्रा में उसका सेवन करें, लेकिन आप अगर उनका सेवन करते हैं तो उसका कई गुना आपको लाभ मिलेगा। गोमूत्र है, शायद कुष्ठ जैसे रोग में भी वो रामबाण का काम करती है। बहुत सारे रोगों में, हृदय रोग में, कैंसर में, इन सबों में इसके अनुभूत प्रयोग है। लेकिन इतने उपयोगी होने के बाद आज हमारी गोमाता, पश्चिम का जो षड्यंत्र है कि भारतीय इस परिस्थिति में भी कैसे स्वस्थ रह जाते हैं, इसके लिए उन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र किया और हमारी भारत माता के आंचल में वो वर्णशंकर गायों को डाल दिया। और नहीं समझने वाले लोग आज उसी का अनुकरण करते जा रहे हैं और हमारी पीढ़ियां बर्बाद होती जा रही हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो उसमें गो के कोई गुण होते ही नहीं है। अब गो के गुण उनमें नहीं है, अगर उसका दूध हम पिएंगे तो पता नहीं किस प्रजाति का हम दूध पी रहे हैं। तो जैसी हम दूध पिएंगे वैसी हमारी प्रवृत्ति बनती जाएगी। तो ये बड़ा सोचनीय और गंभीर विषय है, इस पे हम सब लोगों को सोचना चाहिए और देसी गायों को हम लोग बढ़ावा दें। और इससे क्या होगा कि हमारी संस्कृति जो है वो उन्नत होगी। भगवान कृष्ण गाय चराते थे, सतगु शास्त्र गु का प्रमाण थे, तो वो उन गायों का प्रमाण है जो देसी गाय हुआ करते थे। अब गो माता हम लोग कहते हैं, इतना सबसे पवित्र माता शब्द सबको नहीं कहते हैं। धरती माता को कहते हैं, भारत माता को कहते हैं, गंगा माता को कहते हैं। जिनका हम ऋण नहीं चुका सकते हैं उन्हीं को हम माता शब्द से उच्चारित करते हैं, उनका संबोधन करते हैं। तो गो को भी हम माता कहते हैं। तो आज हमारी माता कहीं न कहीं संकट में है और इसको उबारने का बीड़ा हम सब उनके पुत्रों को ही लेना पड़ेगा। और अगर हम चाहें थोड़े थोड़े प्रयास करें तो शायद हम इसमें सफल भी हो सकते हैं। जय विश्वनाथ।